नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हां, स्लीपर बस ऑपरेटर्स बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी महामंत्री बोले, हमारे ही परिवार के सदस्य। तो बड़ी खबर स्लीपर बस ऑपरेटर्स की। तो क्या है पूरी खबर को सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी खबर आप सुन सके। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स आज प्रदेश कार्यालय बीजेपी पहुंचे। ऑपरेटर्स ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। बगड़ी ने कहा कि ये हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, कोई अलग नहीं है। उचित स्तर पर इनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। प्रदेश में स्लीपर बस संचालकों ने ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल कर रखी है। हड़ताल परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में की गई है। इसी बीच बस संचालक सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, परिवहन आयुक्त से मिले और उनको अपनी परेशानियां बताई। इसके बाद बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया तो ऑपरेटर्स दोपहर बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में करीब 100 के लगभग बस ऑपरेटर्स पहुंचे। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा, आज मुख्यमंत्री जी से भी मिले हम लोग और डिप्टी सीएम साहब से भी मिले और जो कमिश्नर है, सचिव है परिवहन विभाग की सूची त्यागी, उनसे भी मिले और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई और आप जो है महामंत्री महोदय जो है श्रवण सिंह जी से भी जो है बात हुई। उन्होंने परिवहन विभाग में वार्ता की है, बात चल रही है और ये आश्वासन दिया है कि 3 महीने का समय मिल जाएगा। हम सरकार को क्यों ब्लैकमेल करेंगे? हम जनता के हित की रक्षा करने वाले हैं, जनहित जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। हमारे परमिट में लिखा जाता है जनहित जनसेवा के लिए परमिट दिया जाता है। तो कौन ऐसा बिजनेसमैन होगा, कौन ऐसा धंधा करने वाला होगा, कौन ऐसा होटल बस ऑपरेटर होगा जो जनता के खिलाफ काम करेगा? हम तो सुख सुविधा प्रदान करने वाले हैं। अब सुख सुविधाओं को बदलाव करने के लिए ये कानून बना रहे हैं बिना पूछे ताछे, ना किसी से पूछा, ना एसोसिएशन को बुलाया, ना उनसे सलाह ली, मनमर्जी के कानून लाद दिए। तो ये गलत है ना। तो ये तो परिवहन अधिकारियों की मनमानी है, ये रेवेन्यू वसूल करने का एक रास्ता है। आप ये देखें कि ड्यूटी बनती थी क्या जिस दिन ये हादसा हुआ? क्या इससे पूर्व में इन जो परिवहन अधिकारी हैं और जो परिवहन विभाग है, क्या इसकी कोई जिम्मेवारी बनती थी क्या? और इन्होंने अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन में उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की और उस दिन से लेकर के और आज तक ये वो काम कर रहे हैं। ये गधे को भी पकड़ रहे हैं, घोड़े को भी पकड़ रहे हैं, बकरी को भी पकड़ रहे हैं, भेड़ को भी पकड़ रहे हैं। जो है वही इनके सामने गलत है। नहीं, जांच तो ये गलत है की जाएगी ना? नहीं, देखिए, इसी एक परिवहन अधिकारी ने 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया गाड़ी का और दूसरा परिवहन अधिकारी उसको 10 दिन बाद कहता है ये गलत है। तो इसमें गलत हम हैं या कौन है? की भूमिका देखिए उसमें। अच्छा, फिर अब ये जो कार्रवाई हो रही है, ये सुरक्षात्मक कार्रवाई नहीं है की जा रही है। सुरक्षात्मक कार्रवाई ये होती है कि वो हमको ये बताते, हमें एक SOP या कोई जारी करते कि भाई ये जो सड़क हादसे हो रहे हैं इनमें हमने ये पाया है कि भाई ये चीज़ों की कमियां गाड़ियों में खटक रही हैं, तो हमें ये बताते और एक गाइडलाइन जारी करते पूरे राजस्थान के लिए, जिससे हमें वो समय देते हैं कि भाई अब आप इस गाइडलाइन के तहत जो है वो रहेंगे और इसका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसमें यदि हमें कोई गाड़ियों में कोई संशोधन करवाना है, किसी गाड़ी को अगर मान लो कोई छोटा बड़ा, किसी खिड़की को कम ज़्यादा करवाना है, तो ये कोई जूते की किल्ली तो डलवानी नहीं है कि गए मोची के पास किला ठुकवा के आगे, इसमें समय लगता है। उसके विपरीत इन्होंने दूसरा क्या किया कि जितने कारखाने थे उनको रोक दिया कि आप कोई काम नहीं करेंगे जब तक हम अगले वापस आके नहीं कहते हैं, जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे। तो कहाँ जाएगा बिजनेसमैन, कहाँ जाएगा बस वाला, कहाँ जाएगा? क्या उसने करोड़ों रुपए की गाड़ी इसलिए बनाई है कि भाई इनके डर और आतंक में जीता रहे। इनके डर और आतंक, इन्होंने 15-20 दिन में इतना आतंक बना दिया है कि प्रत्येक बस वाला सड़क पे चलने से कतरा रहा है। कुछ बसें तो चल, ये जो चल रही है वो भाई भी हमारे ही भाई हैं, वो बसें भी हमारी हैं, वो भी साथ आ जाएंगे। अभी एक चूँकि ये एक पर्टिकुलर तबके को परेशान करने में लगे हुए, इसलिए हमने तंग आकर के परेशान होकर के उन गाड़ियों को खड़ा किया है। अरबों का लाखों का रोजगार छिना हुआ है, हजारों आदमी कि हादसा हुआ तो तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हमें बताया ही नहीं गया कि क्या क्या गलतियां हैं। हम बसों में कमियों को दूर करवाते, लेकिन बॉडी मॉडिफाइड करवाने वाले कारखानों को सीज कर दिया गया। हमने 3 महीने का समय मांगा, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। तो बड़ी खबर
स्लीपर बस ऑपरेटर्स बीजेपी कार्यालय पहुंचे, बीजेपी महामंत्री का बड़ा बयान। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी स्लीपर बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म होती है और आम आदमी को राहत मिलती है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।